ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चेयर योग सेशन में, जो कि अखंड योग कार्यशाला के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन में इस वक्त चल रही है, और ये 1 साल की वर्कशॉप है जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग वर्कशॉप होगी। 1 साल की वर्कशॉप हमने और आपने आज तक शायद नहीं सुनी होगी। हफ्ता भर या 2 महीना, मैक्सिमम 2 महीने की जो है वो वर्कशॉप हम और आप सुनते हैं। इसमें बहुत से हमारे डिस्टिंग्विश्ड मेहमान इसमें आते हैं, बहुत से पार्टिसिपेंट्स इसमें आते हैं। आज एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड मेहमान हमारे पास इस वक्त पार्टिसिपेंट हैं, जो रेगुलर पार्टिसिपेंट हैं इस अखंड योग कार्यशाला के। डॉक्टर हिफ्ज़ुर रहमान सिद्दीकी साहब, जो कि 8 साल यूएसए में रह कर के आए हैं, प्लस 2017 में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी में यहाँ ज्वाइन किया उन्होंने। और ये एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड रिसर्चर हैं। खुशकिस्मती है हम लोगों की कि इन जैसा रिसर्चर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास है, जिसके पास अराउंड 100 पब्लिकेशंस हैं। एक पेटेंट इनके पास अभी इनको रिसेंटली जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनकी मेहनत के ऊपर, इनकी क्रिएटिविटी पे इनको ग्रांट हुआ है, और आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हम इनसे जो है वो अखंड योग कार्यशाला के बारे में, प्लस हमारा चेयर योग सेशन जो चला उसके बारे में, प्लस हम लोग और जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं उसके बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे। तो वेलकम डॉक्टर हिफ्ज़ुर रहमान साहब। और मैं आपको बताता चलूं कि साथ में डॉक्टर हिफ्ज़ुर रहमान साहब के छोटे बेटे दानियाल साहब जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, 9 साल के हैं, और ये भी रेगुलर पार्टिसिपेंट हैं। ये एक हैरत की बात है, आम तौर से छोटे बच्चे जो हैं वो ग्राउंड्स पे तो दिखते हैं आपको, लेकिन योग सेशन में नहीं दिखते। तो मैं आपका भी वेलकम करता हूं बेटे, है ना, इस सेशन में। तो डॉक्टर हिफ्ज़ुर रहमान साहब, हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपने कब से ये अखंड योग कार्यशाला को ज्वाइन किया हुआ है? 23 जून के बाद ही मैं रेगुलर। 23 जून के बाद इंटरनेशनल योगा डे हुआ था, उसके बाद जो हुआ। अच्छा, उसके बाद से रेगुलर लिया आपने। अच्छा, डिड यू एवर मिस द सेशन? Yes, only 1 or 2 days, I think so. Heavy raining, something like this. Yeah, or sometimes मैंने असल में ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि मैं आपकी रेगुलरिटी की इंटेंसिटी जानना चाह रहा था कि कितना आपने हुआ। ओके, फाइन। आपको क्या लगता है, मतलब क्या बेनिफिट्स आपको इससे हासिल? The most important thing is that means efficiency जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है मेरा, मुझसे काम करने की एफिशिएंसी आपसे। Because means I used to work from 8 AM to 8 PM in the lab. हाँ। सो पहले क्या होता था, शाम को जब रिटर्न होते तो एकदम लगता था थक गया हूँ, पूरा एग्जॉस्ट हो गया हूँ। ओके। सो नाउ आई फील आई एम बेटर। अच्छा, जैसे सुबह है शाम को है, इट्स एफिशिएंसी, और ये काफ़ी बड़ा है। चीज़ है। दूसरा चीज़ है, नींद एकदम जाके 9 बजे जब जाता हूँ बेड में तो एकदम 10 बजे पहले नींद आ जाता है रेगुलर। उससे पहले क्या कंडीशन थी नींद की? कभी कभी मीन्स मोबाइल देख लिया तो 12 बजे, कभी 11 बजे। अच्छा, आपका ये जो जैसे मोबाइल आपने रात में देखा और फिर आप 2 घंटे तक आप फिर उसका, जाहिर सी बात है वो स्क्रीन जो होती है वो रिसर्चेस बताती है ना कि वो आंखों पे असर डालती हैं, फिर आपका स्लीपिंग पैटर्न जो है वो गड़बड़ा जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो अभी आपका डिस्टर्ब नहीं हो रहा? नहीं, अभी 9 से 9 to 10 के बीच में मैं सो जाता हूँ। आप सो जाते हैं आराम से, फिर सुबह आराम से उठ जाते हैं? और सुबह आराम से उठ जाता हूँ 5 बजे के राउंड आप जो है वो आराम से। 5 o'clock। अच्छा, बीच में नींद डिस्टर्ब होती है आपकी? तो क्या इसका सारा अर्लियर मीन्स वो डिस्टर्ब होता था, कभी कभी नींद खुल जाता था, कभी कभी बीच में होता था, फिर मैं मोबाइल देख लेता था, फिर गया नींद। ओके। तो ये जो योगा की वजह से एक चीज़ तो आया है, एफिशिएंसी आया है, स्लीप जो होता है, स्लीप की जो डेप्थनेस है वो बढ़ा है। अच्छा, डीप स्लीप जो होता है, जो हम लोग बोलते हैं। तो अच्छा, यानी कि नींद जो इसको आप ये कह रहे हैं कि दिन भर जो है वो आपकी क्वालिटी जो है, वर्क की क्वालिटी आपकी बढ़ गई, क्वालिटी ऑफ स्लीप आपकी बढ़ गई। ओके, फाइन। अच्छा, and also I lost weight also. हाँ, that's it, that's it. 5 किलोग्राम। अच्छा, No, लेकिन ऐसा माना जाता है कि योग से जो है वो वेट लॉस नहीं होता, लेकिन आप कह रहे हैं कि वेट लॉस होता नहीं, ऐसा नहीं है। I don't believe it. अच्छा, होता है, आपका हुआ है। आप बॉडी मेटाबॉलिज्म, एज ए स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, आई नो इफ योर मेटाबॉलिज्म इज गुड, यू विल लॉस्ट वेट। ओके। मेटाबॉलिज्म अगर आपके खराब है तो आप कम खाने से भी आपको वेट गेन होगा। मेटाबॉलिज्म ठीक ठाक है तो आप ज़्यादा खाओगे तब भी आपको वेट आपका वेट नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म बेटर होता है तो ऑब्वियसली आपको। ओके, ओके। अच्छा, मैं एक सवाल ये सब लोगों से दूसरा चीज़, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मींस आई शुड मेंशन दैट अर्लियर मुझे गैस होता था, वो खत्म हो गया।
पेट की गैस खत्म हो गया। अच्छा। स्पेशली धर्मेंद्र जब से आया है मेरा गैस की प्रॉब्लम एकदम नहीं है। दैट्स इट, ग्रेट, इट्स कमेंडेबल। तो मींस आपको जो है वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जो भी थी है ना, वो भी आपके वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, काफ़ी improve ऑलमोस्ट आजकल मैं फील नहीं कर रहा हूँ गैस लास्ट 2 मंथ से। अच्छा, दैट्स 2 इट, मंथ दैट्स से इट। गैस की प्रॉब्लम एटलीस्ट मैं फील नहीं कर रहा। अच्छा, जॉइंट्स वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आपको? नहीं, वो मुझे है नहीं। अच्छा, है नहीं, जैसे शुरू से ही joints नहीं थी वगैरह आपको। problem नहीं। अच्छा, बैलेंस वगैरह में हाँ, आपको? एचडीएल की प्रॉब्लम था मेरा। एचडीएल लो था काफ़ी लास्ट 1 मंथ पहले में, लास्ट 1 मंथ नहीं हुआ 20 डेज पहले मैं किया था, तो मुझे अभी काफ़ी इंक्रीज है, 55 आया है। ओके, आप कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं? कोलेस्ट्रॉल है हाई। हाँ, कोलेस्ट्रॉल की आप बात कर रहे हैं। ओके, असल में एचडीएल बड़ा टेक्निकल टर्म है। गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड हाँ, कोलेस्ट्रॉल, गुड टेक्निकल कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा हूँ, तो मुझे कम होता था, कम होता था। अराउंड 40-42 यही रहता था अच्छा। लास्ट 10 ईयर से। अच्छा, अभी मुझे ऑलमोस्ट इट इज़ 55-54। ओके। अच्छा, होना कितना चाहिए नॉर्मल आप? नॉर्मल 40 होना चाहिए, अप टू 40 इज ओके। 40 जितना ज़्यादा होगा इतना गुड है आपके health अच्छा, के लिए। तो मीन्स यू इम्प्रूव्ड इन दैट ऑल्सो? गुड कोलेस्ट्रॉल है। गुड कोलेस्ट्रॉल से आपका जो है वो बहुत फ़ायदा हुआ उसके increase उसमें। हुआ है। हाँ, तो इससे आपके पूरी ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम पे, आपके पूरे ऑर्गेनिज्म पे आपके असर हार्ट के लिए, कार्डियो के लिए, हार्ट के लिए आपके गुड है ना? हार्ट के लिए। ओके। अच्छा, आप छोटे बच्चे को भी अपने लाते हैं, इसके पीछे क्या मोटिवेशन है आपका? मोटिवेशन है उनको, मिस जो हमारा लिगेसी है इसको इनको ट्रांसफर करना है, हाँ, दैट्स अभी से इनको अंदर डालना है। अभी इनसे अंदर। ये हमारा जो 1000 ईयर्स की इंडियन लिगेसी है, हाँ, नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचना है। नेक्स्ट जनरेशन तक। ओके, फाइन। ये ऐसे ही पहुंच सकती है जब पेरेंट्स जो है वो इसमें हेल्दी लाइफ एज ए पेरेंट्स, दो ही चीज़ दे सकता हूँ उनको, एक हेल्दी लाइफ और एक एजुकेटेड एक अच्छा कैरियर आप उनको दे सकते एजुकेटेड लाइफ। उनको एजुकेशन दो, कैरियर तो वो जाएंगे, हाँ, सही। क्या बनाएंगे वो। हाँ, अच्छी लाइफ आप इनको दे हाँ, सकते लेकिन मैं उनको एजुकेशन और कैरियर, ये जो हेल्दी हैं, हेल्दी लाइफ आप इनको दे सकते चीज़ तो हैं। दे ओके, दानियल बेटे, आप यहाँ पे लगातार आते हैं, आपको कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है आपको? एक्सरसाइज करना आपको पसंद है? आप Yes. आसन करते हैं तो यू लाइक इट? Yes. And It's what? very easy. It's very easy. And what about breathing exercises? You do also Yes. breathing exercises? You feel good after doing? Yes. Okay, that's it. Great. That's it. तो हिफ्ज़ुर रहमान साहब, और मेरे एक दोस्त थे, तो मैंने उनसे पूछा, तो कह रहे थे कि मेरे घर में जो है वो काफ़ी रिलेशंस जो हैं वो ख़राब हो गए थे अपनी वाइफ से और अपने पेरेंट्स से। अच्छा, कह रहे हैं कि योग सेशन के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, जाहिर सी बात है, तो कह रहे थे कि आज सबसे घर में जो है वो मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए। आई डोंट नो क्या क्या हुआ है। एक चीज़ है, मीन्स ये तो है, एंगर कंट्रोल होता है। आपका फिजिक्स जब अच्छे होता है तो एंगर कंट्रोल डायरेक्टली होता है। ये हम लोग बोलते हैं ना, जैसे योगा से एंगर कंट्रोल होता है, इसका डायरेक्ट रिलेशन आपका फिजिकल एक्टिविटी। व्हेन योर हेल्थ इज गुड, सो मेनी थिंग्स आर गुड। ओके, दैट्स इट। जब आपका हेल्थ अच्छा होता है ना, आपका वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाता है, तो आपकी पैसा भी आता है, या आपको जो भी हमारा फील्ड है, तो एकेडमिक एक्टिविटी भी बढ़ जाता है। प्लस जो है आपका जैसे फैमिली लाइफ है, हस्बैंड वाइफ रिलेशन है, मदर फादर रिलेशन है, ये भी बढ़ जाते हैं। हाँ, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म, आपका फिजिकल एक्टिविटी जब आप गुड है, तो एवरीथिंग धीरे धीरे ये सब लिंक्ड है हमारा डे टू डे लाइफ के। सही सही सही। जब योर फिजिक्स इज गुड, lots of things are good. When physiology is good, your body is good, also other things are also related to these things. तो डॉक्टर हिफ्ज़ुर रहमान साहब, आपको पिछले 3 महीने अराउंड हो गए आपको यहाँ पर ज्वाइन किए हुए, लगातार आप, है नहीं, आपने मिस नहीं किया सेशन, और मिस भी किया है तो बहुत ही कोई तेज़ बारिश हुई है या किसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में आपने मिस किया, वो भी 1-2 दिन का है। तो इतना लंबा समय आपने योग कार्यशाला में गुजारा है, तो आप इसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या सजेशन है आपके पास कुछ? इम्प्रूवमेंट के लिए तो आप लोगों ने ऑलरेडी उसको ऐड कर दिया, जो चीज़ें आप लोग मीन्स जो हमारा टीचर होते हैं उनको आप लोग हर 1 मंथ 2 मंथ से करते रहते हैं। जी जी जी। सपोज विवेक है, हाँ, सही सही। धर्मेंद्र है, विवेक की एक स्टाइल है, धर्मेंद्र की दूसरा स्टाइल है। सही तो सही। ये चीज़ बड़ा अच्छी चीज़ है। हाँ, मीन्स हमारा आइडिया असल में यह है कि बॉडी के अंदर जो है वो मोनोटोनस रूटीन नहीं होना चाहिए, है नहीं, तो उसका कर सकते, पब्लिक कभी कभी कम हो जाती है। ओके, तो इसको इम्पोर्टेंस अभी तक मुझे लगता है पब्लिक के पास उसका इम्पोर्टेंस अभी हम लोग पहुंच नहीं पाए हम तक, है ना, प्रोपेगेट नहीं कर पाए इसको सही से। ओके, एक ही चीज़ है, बाकी चीज़ तो आप लोगों ने ऑलरेडी जितना है। हाँ। और मैं भी ये बहुत ही बड़ा एक, मैं बोलूँगा एक नियामत भी बोल सकता हूँ। जी जी, सही सही। इस एमयू कम्युनिटी के लिए अगर ये लोग आएंगे नहीं तो 1 ईयर अगर कोई योगा करेंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। हाँ, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कम्स अंडर द फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस। अच्छा, हमारे एक बार स्टेटस भी दिया था फेसबुक में इसके बारे में। अच्छा, मैं कहा था 1 ऑफ द बेस्ट थिंग इन EMU। हाँ,
अगर मीन्स ये बल्कि तो मेरा एक वीडियो तो दिया हमारे जो डीन साहब हैं प्रोफेसर असमर बेग साहब, वो कहते हैं कि मैंने AMU के उसमें 35 साल गुजारे हैं अपनी जॉब में, और मैंने पहली बार देखा है कि कोई चेयरमैन जो है वो अपना पूरा मैट्स बिछा करके और लोगों को बुला रहा है और लोग आ नहीं रहे, अपने फ़ायदे के लिए नहीं आ रहे। सही बात। एक मिनट में कहा ना, एक नियामत वहाँ पे है और लोग ले नहीं, लोग आ नहीं रहे सर। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी बहुत कमी होगी, क्योंकि हम वहाँ तक शायद पहुँच नहीं पाए, हालांकि हम डिजिटली उन तब तक। भी आप लोगों ने काफी हद तक पहुंचे। नहीं, हमने कोशिश जो की है। मिसकंसेप्शन था जो हमारा कम्युनिटी में, ये आपकी डिपार्टमेंट की वजह से या आपकी एफर्ट की वजह से जी, जी, जी। काफी हद तक है। मैं आजकल देख रहा हूँ बुर्का वाले भी लोग आ रही दाढ़ी हैं वाले जी, लोग भी आ रहे एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली। ये आज से 10 साल पहले नहीं सोचना था, भी मुश्किल बहुत बहुत मुश्किल सोचना काम भी था, बहुत मुश्किल काम था। तो हमारे कम्युनिटी में एक्चुअली जोगा नो नो हाँ। समथिंग लाइक दिस, सही से। ऐसे था। वो चीज़ आप लोगों ने काफी बैरियर आप लोगों ने दूर कर दिया। आज मैं देख रहा हूँ बुर्का वाले, दाढ़ी हाँ, वाले ये सब लोग भी आ रहे हैं, इनको सो दिस इज ए गुड थिंग, और ये गुड इनिशिएटिव है और ये हमारा लिगेसी है, हम लोगों को ही उसको प्रोपागेट करना है। चलिए डॉक्टर हिफ्जुर रहमान साहब, अच्छा लगा आपसे बात करके, और आइंदा फिर कभी आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो आप हम लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ना प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच बेटे, थैंक्स अ लॉट। फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को आपको हम लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी दिया सीखने की। हाँ नहीं, ये इसमें मैं एक बात थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स प्लस हमारा सपोर्टिंग स्टाफ का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सपोर्टिंग स्टाफ की ड्यूटी जो है वो इस वक्त हमारे यहाँ 6:30 बजे सुबह क्लास होती है, लेकिन वो योग सेशन के लिए 5:25 से 5:30 के बीच में यहाँ डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। अच्छा, विदाउट एनी कंपनसेशन, कि उनको कोई कहो कि छुट्टी ले लो आप इसके लिए, तो कहते हैं कि सर ये काम हमारा अपना है, हमारे डिपार्टमेंट का काम है। तो सपोर्टिंग स्टाफ का इसमें बहुत बड़ा रोल है इसकी कामयाबी के पीछे, और जितना हमारा पूरा स्टाफ इसमें लगा हुआ है, टीचिंग स्टाफ प्लस स्टूडेंट्स, वो हम सबको बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं। बहुत से लोग हैं जो नहीं आ पाते यहाँ पर, लेकिन वो इनकरेज करते हैं कि नहीं यार अच्छी चीज़ है। तो मुझे उम्मीद है कि AMU फ्रेटर्निटी से जो लोग सपोर्ट करते हैं पीछे से, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो और अगले सेशंस में जो है वो आने की उनकी उम्मीद होगी। और मुझे पूरा यकीन है कि योग कार्यशाला में जो है वो कम से कम 400-500 लोग आने वाले दिनों में हमेशा रोज़ाना के हिसाब से जो है वो मौजूद रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स।